और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। इंडिया में करोड़ों लोग LIC पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है LIC है तो सेफ है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर LIC पॉलिसी सच में आपके फ़ायदे के लिए होता है या फिर कई लोग बिना समझे ऐसे पॉलिसी में फंस जाते हैं जहां सालों तक पैसा भरने के बाद ही बड़ा फ़ायदा नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC का असली बिजनेस मॉडल क्या है, एजेंट कैसे लोगों को इमोशनल बनाकर पॉलिसी बेचता है, एजेंट का कमीशन का खेल क्या है और वो कौन कौन से ट्रिक है जिसकी वजह से मिडिल क्लास के लोग फाइनेंस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि आज के बाद शायद आप कभी इंश्योरेंस से पहले जैसे नज़र से नहीं देखोगे। सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, LIC खुद कोई इलीगल स्कैम कंपनी नहीं है। LIC इंडिया के सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी हैं और करोड़ों लोग इस पर भरोसा करते हैं। बहुत सारे ऑनेस्ट एजेंट भी होते हैं जो सही सलाह देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है मिस सेलिंग में, आधी सच्चाई में और लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज की कमी में। यानी कई बार लोगों को इंश्योरेंस कुछ और बताकर बेचा जाता है जबकि रियलिटी कुछ और होता है और यही खेल सालों तक चलता रहता है। अब समझो LIC का असली बिजनेस मॉडल क्या है। जब आप पॉलिसी लेते हो तो आप हर साल प्रीमियम भरते हो। LIC उस पैसे को स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड और बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, फिर उसी पैसे से क्लेम देता है, मैच्योरिटी देता है और प्रॉफिट भी कमाता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी पॉलिसी, क्योंकि हर पॉलिसी आपके लिए नहीं होता। कई बार कंपनी और एजेंट के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अब आते हैं सबसे बड़ा खेल पर, कमीशन गेम। बहुत लोगों को लगता है कि एजेंट सिर्फ मदद करने आता है, लेकिन रियलिटी ये है कि कई पॉलिसीज में एजेंट को पहले साल ही बहुत बड़ा कमीशन मिलता है। मान लो अगर आप 1 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम वाली पॉलिसी लेते हो तो कई केसेस में एजेंट को पहले साल 20,000 से 30,000 तक कमीशन मिलता है। सोचो, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में कम, कमीशन में ज़्यादा जा रहा है। और यही कारण है कि कुछ एजेंट अग्रेसिव पॉलिसी बेचते हैं। कई बार उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉलिसी आपके लिए सही है या नहीं, बस सेल होना चाहिए। अब सवाल आता है, सबसे ज़्यादा कौन इस ट्रैप में फंसते हैं? मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज कम होता है लेकिन फ्यूचर का डर ज़्यादा होता है और यही इमोशनल मार्केटिंग शुरू होता है। LIC का एजेंट बोलेगा, सर आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, अगर आपको कुछ हो गया तो गवर्नमेंट कंपनी है, टेंशन फ्री, आज नहीं लिया तो बोनस कम हो जाएगा। और इंसान इमोशनल होकर साइन कर देता है बिना टर्म पढ़े, बिना रिटर्न समझे। अब समझो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। इंडिया में करोड़ों लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब पैसा डबल करना होता है, लेकिन रियलिटी में इंश्योरेंस का मेन काम प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर कोई पॉलिसी आपको 25 साल बाद करोड़पति पैसा डबल गारंटी है ऐसा समझो बोलते हैं तो सबसे पहले कैलकुलेशन समझो, क्योंकि कई ट्रेडिशनल LIC पॉलिसी का एक्चुअल रिटर्न इन्फ्लेशन के बाद बहुत कम निकलता है। मतलब पैसा बढ़ता ज़रूर है लेकिन उतना नहीं जितना आप लोग सोचते हैं। अब एक और डेंजरस ट्रिक समझो, लोगों को बोला जाता है सर बस एक बार पैसा भरना है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हर साल प्रीमियम देना पड़ेगा। और जब आदमी पॉलिसी बंद करना चाहता है तो उसे सरेंडर वैल्यू में भारी नुकसान होता है। यानी 2 लाख भर दिए, वापस मिले तो सिर्फ 70,000। क्यों? क्योंकि शुरुआती सालों में कमीशन, चार्ज और डिडक्टेशन कट जाता है और ये बात कई लोगों को पॉलिसी लेते समय प्रॉपरली नहीं बताया जाता। सोचो, अगर कोई गरीब या मिडिल क्लास आदमी अपनी सेविंग पॉलिसी में डाल दे और बाद में इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? उसे पैसे चाहिए होंगे लेकिन पॉलिसी से आसानी से नहीं निकाल पाएगा। यहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं फेक प्रॉमिस का। कुछ एजेंट चार्ट दिखाते हैं 12% रिटर्न, 15% ग्रोथ, इतना बोनस मिलेगा कि जब आप एक्चुअल मैच्योरिटी आती है तो अमाउंट काफ़ी कम निकलता है, क्योंकि सोचना और रियलिटी अलग हो सकता है। और कई लोग के डॉक्यूमेंट पढ़ते ही नहीं, बस एजेंट की बात पर भरोसा कर लेते हैं। बस एक और बड़ा स्कैम समझो, फेक LIC कॉल्स। आजकल स्कैमर लोगों को कॉल करते हैं, हम LIC से बोल रहे हैं आपका बोनस अटक रहा है, पुरानी पॉलिसी अपग्रेड करना होगा। फिर लोगों को नई पॉलिसी खरीदवा लेते हैं या फिर अकाउंट डिटेल ले लेते हैं और लाखों रुपए गायब। याद रखो, कोई भी जीनियस कंपनी फ़ोन पर प्रेशर डालकर तुरंत पेमेंट नहीं मांगता। अब सवाल आता है, क्या LIC लेना गलत है या सही?
हर एलआईसी पॉलिसी खराब नहीं होता, कुछ लोगों के लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है, खासकर फैमिली प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बनाकर बेचा जाता है, यानी प्रोटेक्शन कम मार्केटिंग ज़्यादा। अब एक और चीज़ को समझो, क्यों इंडिया में एलआईसी इतना पॉपुलर है, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट पर भरोसा है। और सच कहे तो एलआईसी की क्लेम सेटलमेंट रेपुटेशन काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। इसी ट्रस्ट की वजह से लोगों बिना ज़्यादा सवाल पूछे पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बिना समझे साइन कर लें। फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्कूल में टैक्स सिखाया जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाया, इंश्योरेंस नहीं सिखाया जाता। बस लोगों को बड़े होकर एजेंट और एड्स पर डिपेंड हो जाते हैं और फिर इमोशनल डिसीजन लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला, पॉलिसी डॉक्यूमेंट खुद पढ़ो। दूसरा, एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेशन समझो। तीसरा, एजेंट की हर बात पर ब्लाइंडली मत मानो। चौथा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग समझो। पांचवा, प्रेशर को कभी पॉलिसी मत लो। और सबसे ज़रूरी, अगर कोई बोल रहा है कि आज डेट लास्ट है, अभी साइन करो, तो समझ जाओ आपको जल्दी में फंसाया जा रहा है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम सिर्फ वो चोरी नहीं बल्कि लोगों को फाइनेंशियल इग्नोरेंस है। क्योंकि जब इंसान बिना समझे पैसे इन्वेस्ट करता है तो खुद अपने फ्यूचर को रिस्क में डाल रहा है।